एक ब्रजवासी ने मुझसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी हमारा तो जन्म ब्रज में है गयो, हमारी मैया को जन्म ब्रज में, हमारी नानी को जन्म ब्रज में, हमारी दादी को जन्म, तो हमको भजन करने की आवश्यकता क्यों? हमारे पास तो सब कुछ मिल गया, हमको तो सब कुछ प्राप्त हो गया, ब्रज में जन्म है नो, एक क्षण भी ब्रज में रहनो तो वही कितनी महिमा बताई जाए, तो हमारा तो जन्म है, अब हम क्या करें? मैंने कि भैया एक प्रकार से जन्म तो कंस का भी ब्रज में ही हुआ था। कंस भी तो मथुरा में ही हुआ था। मैंने कि एक प्रकार से ये अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर आदि भले ही जन्म में कहीं और होंगे, लेकिन मृत्यु सबन की ब्रज में ही भई। वो बात अलग है, ठाकुर जी के हाथों मरे, सदगति हुई। मैंने कहा फिर भी वो राक्षसी माने जाते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं माने जाते, वो शुद्ध नहीं माने जाते। मैंने कहा बाई चांस मैं वैकुंठ चला जाऊं और वैकुंठ में मुझसे कह दी जाए वो सामने वाली पौड़ी पे वो कौन है, बोले अघासुर बैठा है, मिला तो उसको वैकुंठ ही है, लेकिन है तो असुरी, तब भी उसके प्रति असुर बुद्धि रहेगी। इसीलिए नाम जप, साधना, सत्संग ब्रजवासियों को भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि साधना करने से, नाम जप करने से, सत्संग श्रवण करने से अविद्या नष्ट होती है, और जब तक अविद्या नष्ट नहीं होगी ना, तब तक परिपूर्ण श्री कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान ने ब्रज में आते ही 6 दिन के अंदर पूतना को मार के सबसे पहले समस्त ब्रजवासियों की अविद्या को नष्ट किया, क्योंकि जब तक अविद्या रहेगी तब तक मैं परिपूर्ण इनको मिल ही नहीं पाऊंगा। अविद्या का मूल अर्थ क्या है? पता सब है, जानते सब है, पर क्रिया में नहीं मानते हैं, उसी को अविद्या कहते हैं। मदिरा पीने वाले को पता होता है मदिरा पीना पाप है, शास्त्रों में इसके लिए मना किया गया, फिर भी पी जाता है। मांस खाने वाले को पता होता है कि हमारे सनातन धर्म में इसको पाप माना गया है, मैं किसी जीव को खा रहा हूं, किसी व्यक्ति के प्राण हरण करके खा रहा हूं, फिर भी खा जाता है। उसको पता है फिर भी खाता है, यही अविद्या है। ठाकुर जी की मिलन में बाधा अविद्या, और ठाकुर जी यदि आए तो सबसे पहले दूर करेंगे अविद्या को, क्योंकि उसके वो जब तक रहेगी मिलेंगे ही नहीं। और अविद्या को नाश करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय केवल और केवल सत्संग है।